नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो आज अपने बात करेंगे रेल कौशल विकास योजना 2022 से संबंधित। रेल कौशल विकास योजना के तहत 18 दिन का निःशुल्क कोर्स आप प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए आवेदन आपको किस प्रकार से करना है, क्या प्रोसेस रहेगी, इसके लिए ज़रूरी शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, जिसके आधार पे इसमें आपको जो प्रवेश है वो दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी तथा इस कोर्स को करने के बाद में क्या क्या इसके प्रॉफिट या लाभ होंगे, तो संपूर्ण जानकारी पे चर्चा करेंगे। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें। और यदि आप हमारी यूट्यूब चैनल चीनिया क्लासेस पर पहली बार पधार रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमसे जुड़े रहें, ताकि आपको इसी प्रकार की उपयोगी और नवीनतम जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से हमेशा समय समय पर आपको उपलब्ध होती रहे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले इसमें देखेंगे, इसमें कहा गया योजना के बारे में कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम हेतु नोटिफिकेशन अर्थात अधिसूचना है वो जारी की गई है। रेलवे के द्वारा इन ट्रेनिंग प्रोग्राम में आयोजित करवाया जाएगा। रेलवे द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत रियल कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत 18 दिन का कोर्स करवाया जाएगा। यह कोर्स रेलवे द्वारा युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी कि इसके अंतर्गत कौशल का जो प्रशिक्षण है वो दिया जाएगा। यह ट्रेनिंग अप्रैल माह में शुरू होगी, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसके लिए अधिसूचना वो जारी कर देगी। अब अपने देखते हैं इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, नोटिस फॉर द एप्लीकेशन ऑफ रेल कौशल विकास योजना ट्रेनिंग प्रोग्राम अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत आपको इसके अंतर्गत ट्रेनिंग दी जाएगी। फॉर द ट्रेनिंग इन मंथ ऑफ अप्रैल, यानी कि अप्रैल महीने में आपको इसके अंतर्गत ट्रेनिंग दी जाएगी। नोटिफिकेशन जारी किया गया ये RKVY के अंतर्गत। तो इसमें कहा गया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इज ऑर्गेनाइज ए शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम एट नॉमिनेटेड ट्रेनिंग सेंटर एट ऑल इंडिया लेवल ऑफ यूथ अंडर रेल कौशल विकास योजना, यानी कि पूरे भारत भर में जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है रेलवे के अंतर्गत उनके द्वारा ये जो प्रोग्राम है ये इसके अंतर्गत आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। दिस प्रोग्राम इज एंट्री लेवल स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम इन वेरियस ट्रेड, यानी कि इसमें आपको जो अलग अलग ट्रेड है उसके अंतर्गत स्किल का जो प्रावधान है या इसकी ट्रेनिंग इसके अंतर्गत दी जाएगी। जिसमें अपने बात करें AC मैकेनिक्स और कारपेंटर, CNSS जिसमें कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड सर्विलांस सिस्टम, कंप्यूटर बेसिक्स और कंस्ट्रक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटल फिटर्स, इंस्ट्रूमेंटल मैकेनिक्स जिसमें इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, और मैकेनिक्स और रेफ्रिजरेशन एंड AC टेक्नीशियन, मेट्रोट्रॉनिक्स, ट्रैक्स लेइंग, वेल्डिंग, बार बेडिंग एंड बेसिक्स ऑफ IT S&T इन इंडियन रेलवे। ये यानी कि ये अलग अलग बहुत सी ब्रांचेज है जिसके अंतर्गत आपको अलग अलग जिसमें भी आपका होता है उसके अंतर्गत आपको इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। दिस ट्रेनिंग विल हेल्प कैंडिडेट इज गेटिंग एन एम्प्लॉय एंड बिकमिंग सेल्फ एम्प्लॉयड टू, यानी कि इसके बाद में आपको इसके माध्यम से रोजगार प्राप्त करने में आसानी हो जाएगी या फिर आप सेल्फ रोजगार भी प्राप्त कर सकते हो। फिर देखिए इसमें कहा गया है एलिजिबिलिटी, यानी कि योग्यता क्या रहेगी। तो 10th पास, एज आपकी 18 से 35 के बीच में होनी चाहिए, यानी कि आपने 10वीं पास कर रखी हो। और योग्यता की बात करें, आयु की बात करें तो वो 18 से 35 के बीच में आपकी होनी चाहिए। तो आप डेफिनेट इसके लिए आवेदन कर सकते हो। फिर देखिए आगे इसमें दे रखा है सेक्शन सिलेक्शन मेथड, यानी कि प्रोसेस क्या रहेगी जिसके बाद में इसमें आपका चयन हो सकेगा। द परसेंटेज मार्क्स इन 10th क्लास विच बी बेसिक ऑफ मैट्रिक्स ऑफ सिलेक्शन, यानी कि आप जो मेरिट ऑफ सिलेक्शन यानी कि 10वीं के नंबरों के अंकों के आधार पे आपके जो मेरिट है वो बनेगी, उसके आधार पे आपको सिलेक्शन इसमें दिया जाएगा। एप्लीकेशन तो ऑनलाइन एट www.railkvy.indianrailway.gov.in वेबसाइट के माध्यम से आप 12 मार्च से लेकर के कैंडिडेट में ऑब्टेन हेल्प ऑनलाइन सबमिशन बाय सेम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन प्रेस्क्राइब टाइम। ऑफलाइन फॉर्म सेल नॉट बी इंटर्न
एप्लीकेशन इज ट्रेड वाइज बेस्ड ऑन कैंडिडेट रेफरेंस, यानी कि इसमें आपको रेफरेंस देना होगा कि आप कौन से ट्रेड में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हो। आप 12 मार्च से इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आवेदन कर सकते हो, वो भी ऑनलाइन रूप से। ऑफलाइन फॉर्म है वो इसमें स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जॉब की बात करें, द कैंडिडेट इम्पार्टेड ट्रेनिंग अंडर रेल कौशल विकास योजना विल नो क्लेम टू सीक एम्प्लॉयमेंट ऑन रेलवे ऑन बेसिस ऑफ सच ट्रेनिंग, यानी कि इसके आधार पे आप ये नहीं कह सकते कि आपको डेफिनेट मिलेगा, लेकिन आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हो, या फिर आपको जो भी इसके अंतर्गत सर्टिफिकेट या जो कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा उसके आधार पे आपको रोजगार प्राप्त करने के में बहुत ही हेल्प होने वाली है। फिर इसमें कहा गया रिजर्वेशन, तो इसमें किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, इसमें सीधा सीधा मेरिट के आधार पे सिलेक्शन लिया जाएगा। अटेंडेंस की बात करें तो इसमें आपको 75% अटेंडेंस देनी पड़ेगी कंपलसरी है। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, यानी कि जो ये कोर्स है ये आपका 3 वीक्स का रहेगा, यानी कि लगभग 18 दिन का इसमें आपका कोर्स ये रहेगा। और पास क्राइटेरिया, तो इसमें आपको रिटन जो एग्ज़ाम फाइनल लिया जाएगा उसमें 51% और प्रैक्टिकल की बात करें तो जिसमें आपका 60% होना ज़रूरी है, तभी आप पास हो पाओगे। उसके बाद में अदर डिटेल के बारे में यहाँ पे जितनी भी उपयोगी इससे संबंधित जानकारियाँ वो सब यहाँ पे दे रखी है, तो इसको भी आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो। इसके बाद में दे रखा है इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जो दिशा निर्देश है जरूरी आवेदन करने के लिए वो इसमें दे रखे हैं। तो एप्लीकेशन विंडो शेल बी ओपन, यानी कि 12 मार्च से लेकर के और आप 25 मार्च इसकी लास्ट डेट रहेगी, 14 दिन तक आप इसके लिए आवेदन है वो कर सकते हो। इसके बाद में इसमें कहा है 26 मार्च ऑटोमेटिक लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्ट एंड वॉच लिस्ट वेट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर ईच ट्रेड शेल बी जनरेटेड बेस्ड टू ऑन मेरिट इन्फॉर्मेट टू कैंडिडेट शेल बी सेंड टू ईमेल एंड एसएमएस, यानी कि 26 मार्च को यहाँ पे आपकी जो जिन कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा उनकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। उसके आधार पे आपको जो नंबर है आपके उस पर मेल के द्वारा या एसएमएस के द्वारा आपको जानकारी दे दी जाएगी। फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, यानी कि 26 से लेकर के और 31 मार्च 6 डे 26 से लेकर के और 31 तक शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट कैन अपलोडेड स्कैन कॉपी ऑफ मैट्रिक्स 10th मार्कशीट, फोटो आईडी और नोटराइज्ड एफिडेविट मेडिकल सर्टिफिकेट, यानी कि उसके बाद में ये आपको ये सब वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा जो भी यहाँ पे इसमें मांगा गया है अगले 6 दिन जिसमें आपके सिलेक्शन होने के बाद में। तो ये बाकी जानकारियाँ भी सब डिटेल में दे रखी है, तो इसको भी आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की बात करें कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगने वाले हैं आपको, तो ये डॉक्यूमेंट दे रखे हैं 10वीं की मार्कशीट, मैट्रिक सर्टिफिकेट लगेगा जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए और स्कैंड इमेज फोटोग्राफी सिग्नेचर होना चाहिए, और बाकी एफिडेविट ऑन 10th नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर भी लगेगा और मेडिकल सर्टिफिकेट। तो ये बाकी आवेदन से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी हैं वो सब यहाँ पे दे रखी है, तो इसको भी आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो। सब जानकारियाँ डिटेल में दे रखी है। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप चीनिया क्लासेस का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लें और वहाँ पे आपको या फिर सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पर जाइए, सर्च कीजिए चीनिया क्लासेस, तो वहाँ पे आपको पूरा ये नोटिफिकेशन पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, आप ज्वाइन करके अच्छे से क्लियर कर सकते हो। फिर अपने बात करें जैसे कि ऑलरेडी अपनी चर्चा कर चुके हैं कि इसका लाभ क्या रहेगा, तो रेल कौशल विकास योजना के तहत कोर्स करने के बाद आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब पा सकते हैं। इसके अलावा जिन सरकारी नौकरियों में डिप्लोमा डिग्री कौशल प्रशिक्षण से संबंधित जो भी कोर्स मांगे जाते हैं तो आपके पास इसका सर्टिफिकेट होगा, तो आप इसके लिए आवेदन के समय इसका यूज़ कर सकते हो और आपको इसमें रोज़गार प्राप्त करने में बहुत ही ये हेल्पफुल रहने वाला है। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई संपूर्ण जानकारी आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें, हमसे जुड़े रहें ताकि आपको इसी प्रकार की उपयोगी जानकारियाँ चैनल के माध्यम से समय समय पर उपलब्ध आपको होती रहे। तो मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।